इस वक्त एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। आपको इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी हिमाचल उपचुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। उपचुनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जनता टीवी की खबर पर मुहर लगी है। जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ये भी आपको बता दें कि मंडी से प्रतिभा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और अर्की से संजय अवस्थी को भी उम्मीदवार बनाया गया। फतेहपुर से चुनावी रण में भवानी सिंह है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्पर्श शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। स्पर्श, उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से और देखिए जनता टीवी की खबर पर मुहर भी लगी है। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल हम हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में लगातार सबसे पहले जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस ने पैनल भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो दिल्ली भी जो है पहुंच चुके हैं। केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात होगी और उसके बाद कभी भी जो मोहर है वो आज जो है लग सकती है और कभी भी जो लिस्ट है वो हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान की तरफ से जारी हो सकती है। ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से आज जो लिस्ट है वो जारी हो गई है। 3 विधानसभा क्षेत्र की बात करें और 1 लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर जो लिस्ट है वो जारी की गई है। सबसे पहले मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर पूर्व सीएम जो रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा भद्र सिंह को जो है यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि जो सेंटिमेंट्स लोगों के प्रति आज जो लोगों में थे वीरभद्र सिंह के लिए, उनका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो आज जो है इस मंडी लोकसभा क्षेत्र में जो है मिलना चाहिए। उसको देखते हुए जो है ये बड़ा ऐलान जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 विधानसभा चुनाव की तो वहां पर अर्की से संजय अवस्थी को जो है चुनाव में मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा जुब्बल कोटखाई की बात करें तो रोहित ठाकुर को जो है यहाँ पर मैदान में उतारा गया है और इसके अलावा एक नाम और फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया को जो है मैदान में उतारा गया है। तो ऐसे में हम लगातार यही नामों को लेकर जो है तमाम दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि ये नाम जो है कांग्रेस की तरफ से फाइनल जो है किए जा सकते हैं और आखिरकार जनता टीवी की खबर पर जो मोहर है वो यहाँ पर जो है लगती हुई नजर आई है। बिल्कुल बिल्कुल, मुहर तो यहाँ पर लगी ही है। स्पर्श, देखिए ऐलान यहाँ पर किया गया, लेकिन अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि बागी की तरफ से यहाँ पर हाल ही में अर्की की अगर बात करें राजेंद्र ठाकुर की तरफ से अपने पद से भी इस्तीफा दिया गया। और देखिए बिल्कुल अब जो कई सारे समीकरण है अब पार्टी को अंदर खाने जो है एकजुट होती हुई अगर लड़ती हुई नजर आएगी तो इन विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज मिलता हुआ नजर आ सकता है। निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार को एक एज रहता है जब वो सरकार चलाती है, लेकिन कांग्रेस ने जो मुद्दे पिछले दिनों उठाए थे, चाहे वो कोविड के मुद्दे की बात करें, कोविड में लगातार जो कांग्रेस के नेता वो ये कहते हैं कि जी स्पर्श मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए फिलहाल जुड़े हुए हैं। कुलदीप सिंह राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, सभी प्रत्याशियों का यहाँ पर ऐलान किया गया, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए आज हमारे प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है जी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि उन्होंने हिमाचल में उम्मीदवारों का चयन जो है बहुत जल्दी की और हमने ये बात कही थी कि हम भारतीय जनता पार्टी से पहले अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे और वो हमने करके दिखाया है और ये हमारी जो है उन पे मनोवैज्ञानिक विजय है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए भी अपने उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पाई है। जहाँ तक तैयारियों की बात है, कोई भी पार्टी जो संगठन है, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहता हूँ, चुनाव के वक्त तैयार नहीं होती। हम पहले से ही संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बूथ से लेकर ब्लॉक से लेकर जिला स्तर पे अपने संगठन की इकाइयों को मजबूत किया है और हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के जन विरोधी निर्णय या केंद्र सरकार के जो जन विरोधी फैसले, उन फैसलों के खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी लामबंद होकर सड़कों पे आकर धरने प्रदर्शन कर रही है। हम विपक्ष की भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं। जनता का समर्थन जो है निश्चित तौर पे हमारे साथ है
और अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए थे वहाँ भी 4 में से 2 जगह पे हम लोग जीते हैं। और अभी लाहौल स्पीति जो हमारा जनजातीय जिला है, पिछले कल वहाँ के चुनाव परिणाम आए, वहाँ जिला परिषद जो है कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत से जीती है और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में मंत्री भी है। उसके बावजूद भी जो है हम जिला परिषद में विजयी हुए। यही विजय का सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। तो सिलसिला आगे बढ़ने वाला है, सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। कुलदीप सिंह राठौर जी, आप हमारे साथ बने रहे। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी, देखिए, क्योंकि आपसे भी जानना चाहेंगे, अब उम्मीदवारों का ऐलान तो यहाँ पर किया गया है, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। अर्की की अगर बात करें, वहां पर राजेंद्र ठाकुर की तरफ से अपने पद से इस्तीफा दिया गया। कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती? तो कुलदीप सिंह राठौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप सिंह राठौर जी, कितनी बड़ी चुनौती मांगे, क्योंकि देखिए अब बागी यहाँ पर कांग्रेस के नेता होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेलो, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, बोलिए। बागी नेताओं के बारे में क्या कहेंगे राठौर जी? अर्की में ये मामला आया है, वहाँ कुछ लोगों ने रोष जाहिर किया है और वो मीडिया में गए हैं। उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया है। आज मैंने जो हमारी चेयरमैन है समिति की श्रीमती विप्लव ठाकुर, उनकी संतुष्टि के बाद मैंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्की को जो है डिसॉल्व कर दिया है और वहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कर दी है। अध्यक्ष की नियुक्ति आपकी तरफ से की गई है, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती उसको आगे के लिए माने, क्योंकि देखिए कहा यह भी जा रहा कि वीरभद्र सिंह के परिवार से बेहद करीबी राजेंद्र ठाकुर यहाँ पर थे। देखिए, पार्टी का जो निर्णय होता है वो काफी सोच समझ के होता है और जब पार्टी ने एक बार निर्णय लिया है तो सबका यही दायित्व बनता है कि उस निर्णय से सहमत होके चले। और जहाँ तक अर्की की बात है, अभी भी उन लोगों ने उनके खिलाफ हमने कोई कार्रवाई नहीं की है, उन्हें पार्टी से नहीं निकाला है, वो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर है। हम उनसे बात करेंगे, हमारे परिवार का मामला है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो है उनको मनाने में सफल है और वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जो है प्रचार करें। शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान यहां पर किया गया है। स्पर्श और गुटबाजी को लेकर कुलदीप सिंह राठौर की तरफ से बयान सामने आया कि मनाने की कोशिश की जाएगी। स्पर्श, देखिए, बिल्कुल अर्की विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से आज जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं उनकी तरफ से जो इस्तीफा दिया गया है, निश्चित तौर पर आज जिस पार्टी के नेताओं को आज टिकट दी जाती है उसमें ये आज कहीं ना कहीं देखने को ही मिलता है कि आज जो दूसरा खेमा है वो नाराज कहीं ना कहीं होता नजर आता है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस अगर एकजुट होकर जो चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस ने पिछले दिनों जो मुद्दे उठाए थे, आज जिसमें कोरोना में ठीक ढंग से काम प्रदेश सरकार ने नहीं किया, या फिर प्रदेश में जो निवेश के लिए जो योजनाएं थी वो जो है ठीक ढंग से नहीं चल पाई प्रदेश सरकार की, या फिर रोजगार के मुद्दे की बात की जाए, महंगाई के मुद्दे की बात की जाए, इनको कांग्रेस अगर उठाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है जो चुनाव है वो मजबूती के साथ लड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके साथ साथ ब्लॉक कांग्रेस के अगर सदस्य इस्तीफा देते हैं तो यही वो कार्यकर्ता होते हैं जो चुनाव जिताने का काम करते हैं। तो ऐसे में अब चुनाव जिताने के लिए कांग्रेस मनाने की कोशिश निश्चित तौर पर करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर एज ये है अब कांग्रेस ने चुनाव के लिए ऐलान किया है, प्रत्याशियों का ऐलान यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। शुक्रिया स्पष्ट इस तमाम जानकारी के लिए। आपको